हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी एन के लिए प्राकृतिक आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि जो दिया गया समीकरण tan 2n-1 जमा 1 संकेत 11 से भाज्य है। तो जो हमें दिया गया समीकरण है, ये वाला समीकरण हमें बताना है कि संख्या 11 से भाज्य है। तो इसको मुख्य अवधारणा देखते हैं पहले। मुख्य अवधारणा। अब जब भी कोई हमें गणितीय सिद्धांत से पता करना हो कि भाई कोई भी संख्या 11 से भाज्य है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए इसमें सत्य मानते हैं कि n बराबर 1 के लिए ये सिद्ध करते हैं कि 11 से भाज्य है या नहीं है। फिर दूसरा हम n बराबर k के लिए मान लेते हैं कि ये सत्य है। फिर तीसरा हम n बराबर k जमा 1 के लिए सिद्ध करते हैं कि ये सत्य है या नहीं है। तो अगर ये तीनों के लिए सत्य हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि दिया गया जो समीकरण है वो 11 से भाज्य है, या फिर सिद्ध कर देते हैं उसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए समीकरण में n बराबर 1 के लिए जांच करेंगे। तो n बराबर 1 के लिए रखने पर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 10 दो 10 की घात 2 गुणा 1 माइनस 1 जमा 1। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 1, और जमा यहाँ पे क्या है 1, और 10 और 1 11, 10 और 1 क्या हो गया 11 हो गया। अब 11 तो 11 से भाज्य है ही, तो लिख देंगे है n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। कथन सत्य है। अब हम मान लेंगे n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, तो माना n बराबर k के लिए हम मान लेंगे यहाँ पे कि n बराबर k के लिए कथन सत्य होगा, तो यहाँ पे k रख देंगे। 10 10 की घात 2 गुणा k जमा और घटा 1 और जमा 1। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 की घात 2 k घटा 1। और जो जो क्या है, हम इसको मान लेंगे कि 11 से क्या है, ये विभाज्य है। यहाँ पे 11 गुणा इसको हम क्या मान लेते हैं, 11 से भाज्य है तो इसको m मान लेते हैं यहाँ पे कि 11 से भाज्य है। अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए जांच करेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं n बराबर k प्लस 1। अब हम k प्लस 1 के लिए जांच करते हैं, तो हो जाएगा 10 की घात 2 गुणा k जमा 1 यहाँ पे घटा 1 और जमा यहाँ पे 1। इस तरह इसको हम हल करेंगे, और इसको हल करने पे कितना आएगा 10, और ये हो जाएगा 2k प्लस 2 या माइनस 1, यहाँ पे जमा 1 है। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात 2k जमा 1 और यहाँ प्लस 1। अब हम इसको यहाँ पे 10 की घात 2k का मान निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से मान निकालेंगे इसके 10 की घात 2k का। यहाँ से मान निकाल लेते हैं, तो इस तरह इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2k, और माइनस 1 को हम क्या है, जब भी कोई माइनस में यहाँ पे कोई होता है तो उसको क्या है, नीचे ले जाते हैं डिवाइड में। तो क्योंकि हमें जानते हैं कि किसी की भी संख्या अगर m माइनस n है, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स एम बट्टा एक्स की घात n लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह हमने इसको लिख लिया, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर 11m। हम यहाँ से हम 10 की घात 2k का मान निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 10 की घात 2k बराबर 11m घटा 1। और जो नीचे वाला 10 है वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो 10 की घात 2k का मान यहाँ पे निकल गया, जो हम इसमें रख सकते हैं यहाँ पे। 10 की घात 2k का मान रखने पर ये हो जाएगा कितना, 11m माइनस 1 गुणा 10। यहाँ पे 11, पहले इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 10 की घात 2k यहाँ पे जोड़ में, तो गुणा में लिख सकते हैं 10 जमा 1। तो मान रखो 10 की घात 2k का मान कितना था, 11m घटा 1 गुणा 10, और यहाँ पे क्या है, बाहर भी 1 गुणा 10 है तो यहाँ पे रख देंगे जमा 1। तो ये कितना हो जाएगा 11m, यहाँ पे 10 से 10 की गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -100, और यहाँ पे प्लस 1, 100 में से 1 गया कितना बचेगा, 11m गुणा 100 है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 99। हम देखो यहाँ से हम 11 को बेनिस ले सकते हैं और यहाँ से भी 11 को बेनिस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11, और अंदर क्या बचेगा m गुणा 100, या फिर 100m इसको लिख सकते हैं 100m माइनस 9। हम देखें तो दिया गया प्रश्न क्या है,
दिया गया प्रश्न 11 से भाज्य है। n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। के लिए कथन सत्य है। तो दिया गया जो कथन है वो क्या है, गणितागम द्विमात्र सिद्धांत से 11 से भाज्य है, क्योंकि n बराबर 1 के लिए हमने यहाँ पे क्या था, 11 से भाज्य माना था, और यहाँ भी n बराबर k के लिए हमने माना था कि कथन भाज्य होगा। तो इसी तरह यहाँ पे n बराबर k प्लस 1 के लिए हमने सिद्ध कर दिया। तो दिया गया प्रश्न हल हो चुका है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।